लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता से बड़ा कोई जर्नलिस्ट नहीं होता और आपसे जुड़ी खबरों की बात सबसे जरूरी है। ऐसी ही खबरों के साथ मैं राखी जैन आपके सामने हूँ। आज हम बात करेंगे बिजली के खलनायकों की। अगर आप 40 से 50 साल की उम्र के हैं तो आपको घर में लगा वो पीला बल्ब जरूर याद होगा। उसी बल्ब के बारे में CFL के आने के बाद कहा गया कि ये बहुत ज्यादा बिजली खपत करता है और फिर धीरे धीरे बल्ब बीते जमाने की चीज बन गया। बिजली के बिल से राहत पाने की उम्मीद में हम CFL से LED तक आ गए, लेकिन राहत नहीं मिली। जहां बिजली का बिल कम होना चाहिए था वहां वो लगातार बढ़ता ही गया। पहले 100-200 रुपए आने वाला बिल अब 1500 से 2000 रुपए तक पहुंच गया है। सवाल ये है कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन हैं? ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले लोग, चोरी की बिजली जलाने वाले लोग, या फिर वो सिस्टम जो बिजली की छीजत तो रोक नहीं पाता लेकिन बिजली के घाटे का बोझ ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में जोड़ता जाता है। देश के कई इलाकों जैसे कच्ची बस्तियों, गांवों और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में आज भी बिजली चोरी खूब होती है। डिस्कॉम्स के पास सब कुछ होने के बावजूद ये चोरी क्यों नहीं रुकती? हमारा दावा है अगर बिजली चोरी और दूसरी तकनीकी कमियों को ठीक से संभाल लिया जाए तो कंपनियों का घाटा आधा रह सकता है। आज हम बात करेंगे देश भर में बिजली की हालत की और इसके पीछे छिपे असली कारणों की। देश में 3 दशक पहले तक बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण सरकार के हाथों में था, लेकिन बाद में निजीकरण शुरू हुआ और सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों की स्थापना हुई। बड़ी बात यह है कि जहां पहले एक बिजली बोर्ड में 1 MD होता था, वहीं अब 3 से 5 IAS अधिकारी तक लगते हैं। इससे लागत काफी बढ़ गई। आज देश में कुल 55 डिस्कॉम्स हैं, जिनमें 11 निजी क्षेत्र में हैं और बाकी 44 राज्य सरकारों द्वारा संचालित हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और जम्मू कश्मीर को इस खराब व्यवस्था के मुख्य खलनायक कहा जा सकता है, जिनका बोझ पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट बताती है कि 2022-23 में राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियों का कुल घाटा करीब 68,832 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। कुल संचयी घाटा अब 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। बात करें राजस्थान की तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में राजस्थान के जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने करीब 8,824 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। फ्लैशबैक में चलें तो 2013 में राजस्थान की तीनों बिजली कंपनियों का घाटा 14,855 करोड़ था। बाद में भारत सरकार ने उदय योजना में 80,000 करोड़ की सब्सिडी दी तो हालत कुछ सुधरी। अब फिर से कुल घाटा 1,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राजस्थान अब देश के सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाले राज्यों में शामिल है। इसीलिए सरकार ने 2023 से हर महीने बिल वसूलने का फैसला किया। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को इसमें छूट दी गई है। 2024 में सरकार ने प्रतिनियुक्त अफसरों को उनके मूल विभागों में भेजने का फैसला लिया, जिससे प्रशासनिक खर्च घट गया। अब जल्द ही बिजली वितरण व्यवस्था 10 साल के लिए निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में भी 3 डिस्कॉम्स हैं, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। यहाँ का कुल घाटा करीब 30,000 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। 2022-23 में इन कंपनियों ने FCA और अन्य शुल्कों के जरिए घाटा घटाने की कोशिश की, लेकिन सब्सिडी योजनाओं से वित्तीय बोझ और बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में 2013-14 में 16,724 करोड़ रुपए घाटा था, जो 2019-20 में कम होकर 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तमिलनाडु में 2014-15 में 12,757 करोड़ रुपए घाटा था। हाल के वर्षों में इसमें कुछ सुधार आया है, लेकिन स्थायी हल अभी तक नहीं मिल पाया। आंध्र प्रदेश में 2012-13 में घाटा 17,522 करोड़ रुपए था, जो कुछ हद तक घटा जरूर, लेकिन अब भी सब्सिडी और पुराने बिजली अनुबंधों का बोझ बना हुआ है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ 2014-15 में 418 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। इसका कारण निजीकरण और बेहतर बिलिंग सिस्टम को माना गया। गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी बिजली कंपनियां लाभ में हैं। इसकी वजह है बेहतर प्रबंधन, कम नुकसान और समय पर टैरिफ में बदलाव। हिमाचल प्रदेश में घाटा सबसे कम है
और वहां की वित्तीय स्थिति बाकी राज्यों से बेहतर है। अब एक बार फिर उन खलनायक राज्यों पर नजर डालते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में 21.7% का नुकसान है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। वहीं दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में नुकसान क्रमशः 15.26% और 14% है। जम्मू कश्मीर में हालत सबसे खराब है। 2019-20 में सबसे ज्यादा घाटा यहीं हुआ। यहाँ बिजली चोरी, पुरानी तकनीक और सुधारों की कमी से हालत बदतर है। ये तो थी देश के प्रमुख राज्यों की बिजली के हालात से रूबरू कराती रिपोर्ट। अब उन कारणों पर भी चर्चा की जानी चाहिए जिनकी वजह से बिजली कंपनियां घाटे में हैं और उनका बोझ आप और हम जैसे ईमानदारी से बिल भरने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ता ही जा रहा है। अब समझते हैं कि कंपनियां घाटे में क्यों जा रही हैं। बिजली चोरी, टीएनडी यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नुकसान, जो औसतन 20% है। सब्सिडी और निचले टैरिफ, खासकर कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। महंगी बिजली खरीद और छीजत रोकने में नाकामी। सुधारों के बावजूद भी 2023 में भारत का कुल टेक्निकल और कमर्शियल घाटा 17.6% रहा, जो बताता है कि चोरी और बिना बिल की बिजली सप्लाई अब भी बड़ा मुद्दा है। ग्रिड से हमारे घर तक आने वाली बिजली की लागत और रिकवरी में 55 पैसे पर यूनिट का अंतर है। यही अंतर कंपनियों को घाटे में डालता है और वे सरकारी सब्सिडी पर निर्भर हो जाती हैं। 2022 में बिजली सप्लाई का फाइनेंशियल लॉस 44,000 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़कर 80,000 करोड़ हो गया। इसके पीछे बिजली की बढ़ती मांग और महंगे कोयले का आयात बड़ी वजह है। अब सवाल ये है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। 2015 में लाई गई उदय योजना के तहत सरकार ने 1.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन शर्त ये थी कि नुकसान 15% तक लाया जाए, जबकि 2021-22 में ये 16.4% रहा। दिल्ली, ओडिशा, दादरा नगर हवेली जैसे क्षेत्रों में निजीकरण से हालात सुधरे। बिजली चोरी रोकने और बिलिंग सिस्टम बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से आर्थिक स्थिरता लाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। तो सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल सिस्टम की नीयत और समाज की जिम्मेदारी का है। इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ बिजली कंपनियों के घाटे की गिनती कराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि इस घाटे की असली कीमत कौन चुका रहा है। आप और हम जैसे ईमानदार उपभोक्ता, जो हर महीने बिजली बिल समय पर चुकाते हैं, लेकिन बदले में मिलने वाली बिजली महंगी और अस्थिर होती जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत, सस्ती और भरोसेमंद बिजली व्यवस्था मिले, तो हर स्तर पर जवाबदेही जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो घाटे की असली जड़ों पर काम करे, चोरी रोके, छीजत घटाए और सुधारों को सिर्फ योजना तक सीमित ना रखे। डिस्कॉम्स की जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता, कुशल प्रबंधन और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें, और समाज की जिम्मेदारी है कि वो बिजली को एक जिम्मेदारी समझे, ना कि सिर्फ सुविधा। क्योंकि जब सिस्टम ढीला हो ना, तो जिम्मेदारी बढ़ती ना हो, तब बिल की मार अकेला उपभोक्ता झेलता है। इसलिए अब वक्त है जिम्मेदारी उठाने का, ताकि बिजली सिर्फ जलती ही ना रहे, बल्कि जवाबदेही की रोशनी भी फैलाए। तो कैसी लगी आपको ये जमीनी हकीकत? लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए, और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.